हमारे आश्रम साथियों के लिए मोस्टली मैं ये बात कहना चाहूँगा मेरे अनुभव से, इसको हम सोचते हैं चलता है इग्नोर करते जाते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अब प्लीज़ उनको पकड़ के रखिए। पहली बात तो ये है कि जैसे कि हम किसी आश्रम में किसी दूसरी भाषा का कोई प्रभु जी आ जाता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, अरे इसकी भाषा समझ नहीं आती, छोड़ो उसको, अरे छोड़ो। पहले तो हमें कोशिश कीजिए कि जिस भाषा को बोलता है उसे पास का आश्रम जहाँ भरतपुर से बात करके उसको कहाँ भेजा जाए वो सोचो। मुझे डॉक्टर निरंजन का एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको पता चलेगा इसकी कितनी वैल्यू है। मान लो कोई वर्ड बोल रहा है, डॉक्टर निरंजन ने मुझे एक दिन फ़ोन किया, एक सरदार जी प्रभु जी मेरे पास आए हैं, उनकी भाषा समझ नहीं आ रही, सिक्का साहब अब इनसे बात कीजिए। जब मैंने बात करी तो थोड़ा मानसिक थोड़े थे ऐसे थे, वो वेला वेला वेलिया वेला कुछ बात करो, कहाँ से है, क्या है, वेलिया 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 वेलिया। मैं इस चक्कर में मैं डॉक्टर साहब सॉरी सर मुश्किल लग रहा है, सिर्फ पता नहीं चल रहा। डॉक्टर साहब चलो कोई बात नहीं सर, क्या कर सकते हैं। तो गौन केस था, लग रहा था शायद वो घर कभी नहीं पहुंचेंगे सरदार जी प्रभु जी के। रात को सोते सोते ठाकुर जी ने कुछ ऐसा विचार दिया, मैंने गूगल पे लिखा वेलिया, तो अमृतसर का एक गांव नजर आ गया वेलिया। मैंने उसका पोस्ट ऑफिस वगैरह या सरपंच का नंबर वो मिला नहीं, फिर मैंने वेलिया का पास का गांव पूछा, विलेज नियर टू वेलिया, वो मुझे मिल गया। वहाँ का मुझे पुलिस चौकी का नंबर मिल गया, उस पुलिस चौकी वाले ने मुझे वेलिया गांव के पुलिस सब इंस्पेक्टर का नंबर दे दिया। सब इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने उसी दिन ढूंढ के विदिन 1 आवर मेरे को बता दीजिए। वो घर वाले तो बहुत परेशान है, तो 2 महीने से ढूंढ रहे हैं। मैंने डॉक्टर को बोला, फ़ोन किया, उन्होंने आप उनको भेजिए। उसी दिन वो उनके बेटे दोनों वहाँ से गाड़ी पकड़ के वाराणसी आए अगले दिन और प्रभु जी को लेके चले गए। कहने का तात्पर्य ये है, अगर वो कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उस वर्ड को पकड़ के आप रखिए। अगर एक ही वर्ड बोल रहे हैं लोग, तो यहाँ उनकी जो भाषा बोलते हैं उसकी भाषा को समझने वाला कोई व्यक्ति को लाके उनसे उनकी बात करवाइए। तो इससे हमारा मेन मिशन है पुनर्वास का, उसमें हम काफ़ी सफल हो सकते हैं। दूसरा साथियों, जब एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी अपने आश्रम के साथियों से कि आप सर वहाँ पे स्टे जरूर कीजिए, क्योंकि अभी हम जाते हैं वहाँ पर, हाँ जी प्रभु जी ठीक हो सर बढ़िया, खाना मिल रहा है, ओह बढ़िया, दवाई मिल रही है, हाँ ठीक है। वो सर बात बनती नहीं है सर, जब तक आप 1 रात 2 रात वहाँ स्टे नहीं करेंगे। रात को हम जाते हैं तो देखिए मोस्टली तो सेवा साथी तो फिर चल रहा है, जब तक कि वो वाली भावना नहीं पहुँचेगी। मोस्टली जब हम जाते हैं हम क्या देखते हैं, जो प्रभु जी वस्त्र पे अपनी पॉटी वगैरह करते हैं वो वैसे ही पड़े रहते हैं। जब हम डॉर्मेटरी में जाते हैं, हमको स्मेल आती है तो हम एक का चेक करते हैं, तो फिर उसी समय हम वहाँ पे उनको साफ करवाते हैं। तो जब भी आप जाएं रात को स्टे का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि तो सेवाभावी सुबह ही जाके उनका ध्यान रखेंगे। तो इमीडिएटली जब भी आप जाएँ तो रात को जब भी कुछ ना कुछ पॉटी करने वाले प्रभु जी हमेशा आश्रम में होंगे। दूसरा, जैसे हम बाथरूम में जाते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बाथरूम में जाएंगे तो जिन्होंने पॉटी कर दी वो सुबह तक वहीं पड़ी रहेगी, उसको कोई साफ करने वाला नहीं होगा। तो साफ करने के लिए आपको खुद उदाहरण बनना पड़ेगा। आपको अगर सेवा साथी का नहीं है तो आप खुद ही पानी वगैरह डाल के उसको थोड़ा सफाई कीजिए, तो तभी आपका। दूसरा सर, जो सेवा साथी हमारे रियल हीरोज हैं, जैसे कई बार बात हुई है, उनके परिवार से आप पूरा सामंजस्य बना के रखिए, उनको पूरी एश्योरेंस दीजिए कल ये आपके सेवा साथी हमारे यहाँ काम कर रहा है, हमारा फैमिली मेम्बर है, इसको कोई भी परेशानी होगी, आपके पूरे घर में भी किसी को ऑपरेशन करवाना है, ये कोई अच्छा फंक्शन है उसमें हम आपका घर आश्रम आपके पीछे खड़ा हुआ है, उनके पूरा ऐसे विश्वास पे सेवा साथी को हमेशा लेकर चलना है। कुछ स्किल्ड प्रभु जी से हैं, डॉक्टर साहब ने कहा था, उनको सर आप प्लीज उनको सॉर्ट आउट कीजिए, एनालाइज कीजिए कौन से ऐसे प्रभु जी हैं, उनको प्रॉपर उस चीज़ की ट्रेनिंग दीजिए। और कुछ स्किल्ड प्रभु जी को लड्डू खिलाते हैं महाराज जी, उनको भी आप स्किल्ड प्रभु जी जो मैक्सिमम सेवा करते हैं, जो मैक्सिमम सेवा में हाथ बटाते हैं, उनको कुछ ना कुछ आप किसी भी तरह का कुछ उनको फील करें कि भैया हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे को कुछ मिल रहा है आभूषण की तरफ से, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। उसी बेसिस पे जो हमारे कुछ सेवा साथी इसको बहुत अच्छा काम करते हैं, कई खाली टाइम पास भी करने आते हैं, तो कुछ सेवा साथी को हम एनालाइज करें और उनको अगर हो सके तो उनको शाबाशी दें। शाबाशी देना भी एक बहुत बड़ी बात है, ग्रुप में बिठा के अलग से उनको चाय पार्टी बना दे, खाना वगैरह खिला दो। कुछ प्राइवेट फर्म्स में जैसे होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एक बोर्ड बन जाता है, इसी तरह सेवा साथी ऑफ द मंथ
अगर हमको कोई लगता है चुनने में 3-4 हम कमेटी के मेंबर्स तो किसी भी सेवा साथी ने जिसने अच्छा काम किया है उसका बोर्ड पे फोटो लगा के उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ये भी हमारे सेवा साथियों को काफी प्रोत्साहन देगा। एक सर जैसे कहा था कुछ फन मेला होने चाहिए प्रभु जी के लिए, उनको जो खुशी मिलती है, जैसे हम जाते हैं तो उनको गाना पीना एंटरटेनमेंट करते हैं तो एक खुशी का अलग ही माहौल बन जाता है। तो फन मेला कुछ ना कुछ अपने बाहर लेके नहीं जा सकते, 10-5 स्टॉल लगा के 5-6 गेम्स लगा के आप एक साल में एक बार ही कीजिए, लेकिन वो फन मेला करके प्रभु जी को क्योंकि हम अगर भगवान मान रहे हैं, उनको अपनी तरह मान रहे हैं, हम भी मेला वगैरह में जाके खुश होते हैं, तो उनके लिए ऐसा क्यों नहीं। तो कोशिश कीजिए एक अलग से उनको वातावरण देने की, तो उनको शायद अच्छा लगेगा। दूसरा सर मैं चाहूँगा सर कि जो आप सर्विस कैलेंडर होता है उसमें एक दिन ऐसा फिक्स कीजिए सारे आश्रमों में, अलग अलग नहीं, स्पोर्ट्स डे। उस दिन सारे कुछ ना कुछ जो स्वस्थ प्रभु जी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह छोटी मोटी एक्टिविटीज उसको स्पोर्ट्स डे की तरह एक उत्सव की तरह मनाया जाए हर आश्रम में। तो वो पर्टिकुलर एक दिन हो एक साल में सभी आश्रम में उसको मनाया जाए तो अच्छा रहेगा सर। एक हर आश्रम में फोन करते हैं कि किससे पूछेंगे, तो हर आश्रम में एक ऐसा सर आप एक कंप्लायंस अधिकारी बना दीजिए कि जिससे आपने कोई भी बात करनी तो हम तो सर इसी से बात करेंगे। तो कंप्लायंस अधिकारी किसी भी प्रश्न का जवाब किसी आश्रम में पूछना है या हेड ऑफिस में पूछना है तो एक कंप्लायंस अधिकारी, कंप्लायंस कमेटी का मेंबर एक जरूर होना चाहिए। उसी बेस पे अभी जैसे आश्रम बढ़ रहे हैं, काफी नंबर हो गया है, वो हर चीज बढ़ती जा रही है, तो कभी भी हम